सबको मुबारक हो रमज़ान जो कि चल रहा है। इस सिलसिले में जियो एक सीज़न 2 के नाम से उम्मे आयशा ड्रामा लाया है, क्योंकि लास्ट ईयर सीज़न 1 था जिसमें मेन कैरेक्टर लीड रोल था निम्रा खान का, और इस साल उम्मे आयशा सीज़न 2 चल रहा है जिसमें मेन रोल है कंवल खान का। तो दोनों खान हैं, तो उनको आप सिस्टर मत समझिएगा, दोनों के अलग अलग पेरेंट्स हैं, तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज। इस ड्रामे का हम मुख्तसर आपको बताएंगे कि आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और इसकी रेटिंग क्यों इतनी अच्छी जा रही है जिस तरह हमने ट्रेंड देखा है। तो मैं मुख्तसर पहले बता दूं, फिर सुबह बताएंगी, अपनी राय देंगी। सीज़न 1 और सीज़न 2 देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हमें सीज़न 1 देखना चाहिए सीज़न 2 समझने के लिए? जी नहीं, क्योंकि सीज़न 1 की स्टोरी अलग है, सीज़न 2 की स्टोरी अलग है, कैरेक्टर भी काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हैं। सीज़न 1 में निम्रा खान उम्मे आयशा बनकर स्ट्रगल कर रही हैं कि जॉब करने जाती हैं, उनसे बोला जाता है कि तुम अपना स्कार्फ उतार दो, वो रिज़ाइन दे देती हैं, लेकिन बाद में उनकी फिर अच्छी जॉब लग जाती है। तो उनकी स्ट्रगल डिफरेंट है। इस सीज़न 2 में है वो स्ट्रगल कर रही हैं अपने शौहर के साथ, और उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा जो वो स्कार्फ लेती हैं या इबादत वगैरह करती हैं। तो ऑनेस्टली अगर मुझसे आप पूछें तो सीज़न 2 में मुझे कंवल खान ज़्यादा अच्छी, प्यारी और अपने रोल के साथ फिट नज़र आ रही हैं। निम्रा खान थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा, जो मैं आप बताएं कमेंट्स में कि आपको दोनों सीज़न अगर देखें तो कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं सुबह से पूछता हूं, सुबह आपने दोनों सीज़न सुने हैं, देखे हैं, तो आप क्या कहती हैं तो इस बारे में? सीज़न 1 में जो निम्रा खान थी वो थोड़ा सा मुझे जैसी फैमिली दिखाई थी, उसमें निम्रा खान का एक्सेंट थोड़ा मुझे सुटेबल नहीं लगा था। लेकिन क्योंकि ये रमज़ान का ड्रामा था और निम्रा खान ने अच्छी एक्टिंग कर ली थी, लेकिन मेरे ख्याल में जो कंवल खान है मुझे ज़्यादा बेहतर एक्टिंग करती नज़र आई हैं, क्योंकि जिस तरह वो एक्टिंग कर रही हैं, जो डायलॉग वो बोल रही हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। अब तक एपिसोड जो हैं इसकी 20 आ चुकी हैं। कंवल खान को अनमैरिड दिखाया, फिर उसके क्योंकि फैमिली तो अपनी फैमिली में रहना अलग बात होती है, लेकिन जब आप ससुराल जाते हो और वहाँ बिल्कुल ऑपोजिट आपको ससुराल मिल जाए तो आपको एडजस्टमेंट में कितनी मुश्किल एक मॉडर्न दिखाए हैं, और उम्मे आयशा जो हैं वो अपनी चीज़ों को जो रिलीजन के साथ चल रही हैं तो उनका क्लैश हो रहा है, तो वो बड़ा मुश्किल है। मुझे एक और बात लगी कि उम्मे आयशा की जो बॉडी लैंग्वेज है और जो डायलॉग्स हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। अहम बात यह है कि आपके बेटे का ऑपरेशन हो, वो भी वक्त पर, और मुझे कुछ सीन बहुत अच्छे लगे सीजन जो 2 हम लोग देख रहे हैं, मसलन इसमें मैसेजेस बहुत अच्छे जा रहे हैं। एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें उम्मे आयशा जो हैं वो नेबर्स का ख्याल करने की बात करती हैं कि बड़ा स्पीकर मत लगाओ, इससे नेबर हमारे डिस्टर्ब होंगे। मुझे बात बहुत अच्छी लगी। देखें, इस तरह के ड्रामों से सोसाइटी में जो अच्छी चीज़ें हैं वो प्रमोट होती हैं। वाकई ये बात है कि अगर बराबर वाले घर में कुछ मरीज भी हो सकते हैं या बच्चा सो रहा है और आप चाहे कुछ भी करें उस घर में, शोर जाएगा वो चाहे जो भी हो, तो इससे डिस्टर्बेंस होती है। तो मुझे ये मैसेज उनका बहुत अच्छा लगा। शायद लोगों को ख्याल हो, हम इसलिए बता रहे हैं बात। उसके अलावा इसमें इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी दी जा रही है। जैसे उम्मे आयशा जो हैं वो एक तरह से बताती हैं कि मसलों को बैठ के सॉल्व करना चाहिए जब घर में उनके एक कुछ रिलीजियस मिलाद चल रहा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की बातें हैं। फिर मुझे ड्रेसेस अच्छे लग रहे हैं जो उनको उम्मे आयशा को पहनाए गए हैं, बहुत ही रियल लगता है। मुझे ये अच्छी बात लग रही है कि चैनल्स जो हैं रमज़ान के ड्रामे दिखा रहे हैं, क्योंकि रमज़ान के ड्रामे मुख्तलिफ होते हैं दूसरे ड्रामों से, और बच्चों को जो हो, ख़ास तौर पे जो टीनेजर बच्चे होते हैं, उन्हें ऐसे ड्रामे दिखाने चाहिए। वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उम्मे आयशा बताती हैं कि हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए निकाह के बारे में, डिवोर्स के बारे में, जायदाद की डिवीज़न के बारे में। ये बच्चों को पता होना चाहिए। ये जो हमारे आदाब थे या हमारी जो रिवायात हैं, उनसे हम थोड़े थोड़े मुझे लगता है कहीं कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो इस ड्रामे से एक तरह से आपका देख के ईमान ताज़ा होता है। दूसरा ये कि मिलाद का जिस तरह बैठना, बात करना, लोगों की गैदरिंग, ये अब चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो वो एक याद जो है वो एक बचपन की, वो एकदम से मेरे सामने आ गई। और एक और चीज़ अच्छी लगी ड्रामे में, जैसे हम
और देखें, फिल्म्स देखते हैं हॉलीवुड की, उसमें आपको हर फिल्म में नए कैरेक्टर नज़र आते हैं क्योंकि उनका सारा फोकस स्टोरी लाइन पर होता है, डायरेक्शन पर होता है, और एक्टर्स तो देखें ट्रेंड होते हैं। तो हम पक गए हैं एक ही तरह के अदाकारों को देख के। तो इस ड्रामे में आपको 2-3 फेस के अलावा, जैसे शब्बीर जान है सेकंड सीजन में, आपको सारे जो हैं अननोन फेसेस नज़र आते हैं। ये नहीं कि बुरी एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा ट्रेंड सेट कर रहा है जियो कि भाई ऐसे भी अदाकारों को मौका दिया जाए जिनको मौका बार बार नहीं मिलता, तो कैसे वो अपनी अच्छी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी है। तो हम इस रेकमेंड करेंगे, आप रमज़ान में इस ड्रामे को ज़रूर देख सकते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा। और ड्रामे में आपके कई ऐसे मोड़ आएंगे कि आप थोड़ा सा अफसुर्दा भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं। तो अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। लेकिन सुबह अगर कुछ कहना चाहें। बिल्कुल, अब देखना ये है कि अब ड्रामे का सीन इस तरह का हो गया है कि शौहर तो बिल्कुल उम्मे आयशा को पसंद नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये अचानक से शादी हुई थी, उसके ख़यालात बिल्कुल डिफरेंट हैं और उम्मे आयशा के ख़यालात बिल्कुल डिफरेंट हैं। और बात ये आ रही है कि अब वो लड़का किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है, इवन उसको शादी की ऑफ़र भी कर चुका है। अब देखना यह है कि उम्मे आयशा जो है वो इस बात को कैसा रिएक्ट करेगी। मुझे तो जहाँ तक लगता है, आपका क्या ख्याल है कि वो लड़का क्या शादी कर लेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। और देखें, थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड बता दें कि उम्मे आयशा ऑलरेडी वाइफ हैं और उनकी उनसे नहीं बन रही क्योंकि वो ज़रा मॉडर्न है, और एक और लड़की जो मॉडर्न है वो उनसे शादी करना चाहती है। तो अब सवाल है कि उम्मे आयशा इजाज़त दे देगी, एक सवाल है। दूसरा सवाल है क्या वो जो उनका हस्बैंड है वो शादी करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उनकी अम्मी तो कह रही है कि करो, तुम दूसरी बीवी लाओ। तो आपने जो सवाल पूछा है ये तो वक्त बताएगा, मेरी तो उसमें कोई प्रोडिक्शन ऐसी मैं नहीं दे सकता। आप क्या कहती हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद शादी कर लें। डिपेंड करता है कितने रोजे रह गए, क्योंकि जितने उनको रमजान में शायद खत्म करना होता है ये सीजन, मेरा ख्याल है। तो थोड़ा ये ट्विस्ट करने के लिए दिया गया है। मे बी वो लड़की भी अच्छी है, वो ये सोचे कि नहीं, मेरे ख्याल में मुझे इंसाफ नहीं मिल सके, मे बी क्योंकि इसमें तवाज़ुन भी तो फिर शादी में चाहिए होता है। कमेंट में हमारे दोस्त बताएं। आजकल तो ये इशू बहुत चल रहा है, जैसा कि दानिश तैमूर का सामने आया है जी। तो कमेंट्स में बताएं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। और अगर आपने ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, और हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।